नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सीरीज़ में। आज हम 3 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे, ठीक है। और विथ स्टैटिक फैक्ट और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो चीज़ भी हम उससे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 3 जुलाई को, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। यह दिवस लोगों को प्लास्टिक के बजाय कपड़े या जूट के थैलों जैसे स्थायी विकल्पों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी दिवस दोनों मनाया जाता है 1 जुलाई को। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है आपका आयरलैंड को, ठीक है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। और सदर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। अगला है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया गया है टी रवि शंकर को, ठीक है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का महेश दीक्षित को किया गया है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर, ठीक है। हाल ही में हर्षवर्धन जीबी भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। एथन बाज थे वो 96 नंबर के थे। अगला क्वेश्चन है, जलवायु और भौगोलिक डाटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए किस आईआईटी ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? कौन से आईआईटी ने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने किया है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है। आईआईटी जो मद्रास है ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। और ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? और भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है 5th स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर हाइड्रो पावर जल विद्युत उत्पादन और क्षमता का आकलन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रहा मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? मलप्रभा नदी कहाँ बहती है? ये बहती है आपकी कर्नाटक में, ठीक है। ये कृष्णा नदी जो है उसकी सहायक नदी है। और कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में ही अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और नेशनल पार्क यहाँ पे कौन से हैं? बांदीपुर है, अंसी है, नागरहोल है और कुद्रेमुख है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किसको नियुक्त किया गया है? तेजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तेजेंद्र सिंह को एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो आशुतोष दीक्षित हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं, आशुतोष दीक्षित, ठीक है, ये याद रखना। और वर्तमान में जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। और अभी हमने कल के न्यूज़ में पढ़ा था कि अब तो तीसरे भी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई? और कौन से राज्य में मंजूरी दी गई? ये दी गई आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यह तकनीक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग के लिए विकसित की गई है। आंध्र प्रदेश फलों और विशेषकर केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लीजा गिल बनी हैं और भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे मलेशिया में अपना हाई कमिश्नर उच्चायुक्त नियुक्त किया है और किसको किया है? ये किया है आपका सोमनाथ घोष को। किसको? सोमनाथ घोष को। ठीक है। डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को उरुग्वे का राजदूत बना के भेजा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और वहाँ की जो मुद्रा है वो है रिंगिट। कॉमनवेल्थ देशों में जो ये हमारे उच्चायुक्त हैं और अन्य देशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। जो कॉमनवेल्थ देश हैं उनमें इसको उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर, और वैसे और जगहों पे उसको एम्बेसडर कहा जाता है। ठीक है। कॉमनवेल्थ देशों के अलावा हाल ही में 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका नीदरलैंड में। ठीक है। रोइंग को हिंदी में नौकायन की प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है और इसकी मुद्रा यूरो है। और नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण किसने बनाया है? ये बनाया है आपका उत्तराखंड ने। ठीक है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध के शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करना है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है और उत्तराखंड भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य उल्लास पहल के तहत बना है। ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है, भारत का सबसे नेशनल पार्क जो है हेली नेशनल पार्क जिसको पहले कहते थे, अब वो जिम कॉर्बेट के नाम से फेमस है वहाँ पे। ठीक है। ये सबसे पुराना है भारत का। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? कौन बन गया है 10वां देश? ये बन गया है कतर। ठीक है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको एनपीसीआई ने विकसित किया है। हाल ही में कतर भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया है, 10वां देश बन गया है। यूपीआई वर्तमान में सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान जैसे कई देशों में स्वीकार्य है। ठीक है। और ये हैं आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।